नमस्कार, मैं डॉक्टर लता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नई कविता लेकर, जिसका नाम है एक बार जो। लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने। यह कविता 1990 में उन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। यह कविता शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 2 के हिंदी माइनर विषय के अंतर्गत अध्ययन के लिए रखी गई है। शीर्षक है एक बार जो। एक बार जो, इसका अर्थ एक बार जो बीत गया तो वह बीता हुआ क्षण, पल, अवसर वापस नहीं आता। इसलिए आपको उसी क्षण में, उसी पल में कुछ बातें संजो कर रखनी है। अर्थात आपको जीवन में प्रेम, आनंद, सफलता, सपने संजो कर रखने हैं। और इसके लिए आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि शब्द तलवार का काम करते हैं। यह बातें कवि ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और यह आपको उम्र के रहते ही करना है। उम्र ढलने के बाद पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। किस प्रकार, आज हम देखेंगे। एक बार जो। एक बार जो, इस कविता का आशय देखने से पूर्व कविता के शब्द हम पहले देख लेंगे। अर्थात एक बार जो कविता के बोल। ध्यान से सुनिए। कविता बहुत सुंदर कविता है, आसान कविता है, सहजता से समझ में आती है। एक बार जो ढल जाएंगे, शायद ही फिर खिल पाएंगे। एक बार जो ढल जाएंगे, शायद ही फिर खिल पाएंगे। क्या? शब्द, फूल, शब्द या प्रेम, पंख, स्वप्न या याद। जीवन से जब छूट गए तो फिर न वापस आएंगे। अभी बचाने या सहेजने का अवसर है। अभी बैठकर सात गीत गाने का क्षण है। अभी मृत्यु से दांव लगाकर समय जीत जाने का क्षण है। कुम्हलाने के बाद, झुलस कर ढह जाने के बाद फिर बैठ पछताएंगे। एक बार जो ढल जाएंगे, शायद ही फिर खिल पाएंगे। इस कविता में कवि ने ढलने के बाद पछतावा करने के बजाय, जब तक आपके पास क्षण है, ताकत है या उम्र है, तब तक आप फूल, शब्द, प्रेम, पंख, स्वप्न या याद, इसे संजोने का प्रयास कीजिए। ये आपके जीवन को संजीवनी देकर जाएंगे। कैसे? देखते हैं इस कविता के माध्यम से। एक बार जो अशोक वाजपेयी लिखित कविता है, जो सन 1990 में प्रकाशित हुई है। इसमें कवि ने क्षणभंगुर जीवन का एहसास दिलाया है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, इसीलिए इसी क्षण में आपको जीना है। इसीलिए आज वर्तमान में जब आप में ताकत है, तब तक अपनी मूल्यवान चीजों को सहेजने का, अर्थात संभल कर रखने का संदेश कवि ने दिया है। आगे कवि यह कहना चाहता है कि एक बार ये मूल्यवान चीजें छूट जाए तो फिर से मिलना मुश्किल होता है। यानी आपके जीवन में यह प्रेम, सफलता, अपनापन, रिश्ते छूट जाए तो फिर से मिलना मुश्किल है। उम्र के ढलने के बाद आप उन्हें पाना चाहेंगे तो भी नहीं पा सकेंगे। तब पछतावा करने के बजाय आज ही उन्हें प्राप्त करें और संजो कर रखे। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। वो किस प्रकार, देखते हैं। कवि कहता है कि जीवन अस्थिरता और नश्वरता से भरा हुआ है। जैसे फूल मुरझाने के बाद फिर से उसी रूप में नहीं खिलते, वैसे ही जीवन क्षण, अवसर, रिश्ते चले जाने के बाद वापस नहीं आते। यानी जीवन में भी उसी प्रकार है, फूल मुरझाने के बाद फिर से नहीं खिलता, उसी प्रकार जीवन भी ढल जाने के बाद फिर से नहीं खिलता। वह क्षण जीवन में फिर से नहीं आते। इसे कवि ने फूल, शब्द, प्रेम, पंख, स्वप्न या यादों की उपमा दी है।
कवि कहता है कि हमारा जीवन हमेशा फूलों फूलों की तरह सौंदर्यशील और ताजगी भरा होना चाहिए। जैसे फूलों को देख हमारा मन प्रसन्न हो रहता है, वैसे हमारा जीवन हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और दूसरों के लिए जीवन में आनंद लाने वाला चाहिए। ऐसे आनंद के लिए आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण शब्द जोड़ने और तोड़ने का भी काम करते हैं। जिसे कबीर ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाप होए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अर्थात आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो आपको भी आनंद दे और दूसरों को भी आनंद दे। अर्थात शब्दों में अपार ताकत होती है, शक्ति होती है। कटु वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि मधुर वचन और प्रेम भाईचारा बढ़ाते हैं। अर्थात प्रेम भरे शब्द रिश्तों की आत्मा होते हैं। अर्थात आपको रिश्ते जोड़ने हैं तो शब्दों का बहुत मूल्य है, ये बताने का प्रयास कवि ने यहाँ किया है। अर्थात हमारे जीवन में शब्दों का ही बहुत मूल्य है, जिससे हम रिश्ते जोड़ते हैं और आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। जिससे रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्तों की ताकत जब हमारे पास होती है, तब हमारे पंखों में ताकत अपने आप आती है, यानी हमें हमारे मन में उत्साह भरता है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं जब हमारे रिश्ते अपने साथ होते हैं, उनकी ताकत अपने साथ होती है। यह पंख आपके सफलता और स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। अतः जीवन में आपको पंखों को भी प्राप्त करना है। कैसे? अच्छे शब्दों के सहारे, यानी आपको स्वतंत्रता और सफलता भी प्राप्त करनी है। पंख आपके है, सफलता का प्रतीक है, कारण यह पंख आपके आशा और भविष्य के सपनों को प्रत्यक्ष रूप देने वाले होते हैं। इसके हमें सपनों को भी अभी देखना है, इसीलिए इसी उम्र में सपने देखने हैं और पूरे करने के लिए अच्छे शब्दों के सहारे रिश्ते जोड़कर उनके उनके आनंद के साथ अपना आनंद प्राप्त कर हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं। एक बार आप जीवन में सफल हो जाते हो तो आपका यह जीवनानुभव औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही सुंदर यादों को सजाना है। कब? जब तक उम्र है। ढल जाएगी तो ये सारी यादें मिट जाएगी, पुनः ये यादें आपके साथ नहीं आ सकती या प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह समय बीत जाता है। इस तरह कवि की दृष्टि से ये फूल, ये शब्द, प्रेम, पंख, स्वप्न, यादें हमारे जीवन की संजीवनी है, जो हमें ताकत देते हैं। अतः हमें उसे संजोकर रखना है, कारण इन्हीं के जैसा ही मानव जीवन है। यानी उदाहरण के मैंने ऊपर दिए हैं, उनके जैसा ही मानव जीवन है। एक बार फूल, शब्द, प्रेम, पंख टूट जाए, पुनश्च उसे जोड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार मानव जीवन भी पुनश्च जोड़ना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे एक बार फूल मुरझा जाए तो फिर से वह खिलता नहीं। एक बार शब्द छूट जाए तो शब्द वापस लौट सकते हैं क्या? नहीं, जिसके कारण रिश्ते टूटते हैं, जुड़ते नहीं। एक बार प्रेम मिट जाए तो पुनश्च उसी रूप में प्रेम नहीं पलता, तो द्वेष निर्माण होता है। एक बार पंख टूट जाए तो पुनः आशा निर्माण नहीं होती, यानी सफलता अगर नहीं मिलती तो पुनश्च वह सफलता प्राप्त करने की आशा मन में नहीं रहती। एक बार स्वप्न मिट जाए तो जीने की आशा भी मर जाती है। हमारे अपने स्वप्न हमेशा जिंदा रहने चाहिए। जितने हम स्वप्नवत रहेंगे, जितने हम सपने देखेंगे, उतने हम अधिक मात्रा में प्रयास करेंगे और जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में हम आगे अपने मकान पर पहुंचेंगे। इसलिए हमें सपने भी देखने हैं और अच्छी यादों को संजो कर रखना है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे ताकत का काम करते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अगर ये चीजें जीवन में छूट जाए तो उन्हें फिर से उसी रूप में पाना असंभव है। समय पर ही आपको फूल, शब्द, प्रेम, पंख, स्वप्न, सपने समय पर ही देखना है। समय पर ही प्रेम में शब्दों से लोगों को जोड़ना है, आनंद प्राप्त करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तब यह
समय के चलते करना है, समय जाने के बाद इसका मूल्य कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकते, असंभव होता है। कभी कहता है कि जब तक आपके पास ताकत है, अर्थात आज मृत्यु से लड़कर वापस आने की ताकत आपके पास है, एक बार यह ताकत मिट जाए तो इन चीजों को प्राप्त करना भी मुश्किल है। इसलिए आज आपका गाना गाने का समय है, अर्थात इसी क्षण में उसे आपको पाने का अवसर आपके पास है। गाना गाने का समय आज ही आपके पास है। आप आज ही गाना गा सकते हैं। कल आपका गला अगर बैठ जाएगा तो आप गाना भी नहीं गा सकते। इसीलिए इसी क्षण में उसे पाने का अवसर आपके पास है। कभी चेतावनी देते हैं कि अगर अभी हम जीवन की सुंदर चीजों को नहीं अपनाएंगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। जैसे मुरझाए फूल पर आंसू बहाने से वह फिर नहीं खिल सकता, वैसे ही खोए हुए रिश्ते, अवसर, क्षण, आनंद, सपने वापस नहीं आते। इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह सिखाने का प्रयास किया है कि जीवन के फूल, शब्द और प्रेम, अर्थात जीवन के अच्छे क्षणों को मुरझाने से पहले संजो कर रखे। यह फूल क्या है, यह शब्द क्या है, प्रेम क्या है? हमारे जीवन के अच्छे क्षण, अच्छे पल, अच्छे अवसर, हमारे सपने, हमारे अच्छी यादें, उसे हमें संजो कर रखना है, क्योंकि ढल जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आते, वापस नहीं मिलते। एक सुंदर उदाहरण, फूल मुरझाने के बाद फिर से नहीं खिलता, शब्द छूट जाने के बाद फिर से वापस नहीं ले सकते। उसी प्रकार इन सुंदर क्षणों को आप संजो कर रखें और अपना जीवन सुखी बनाए, सुंदर बनाए। ये संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। यहाँ ये कविता समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुनी, धन्यवाद।